जय श्री श्याम से जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर हर। आज एक आपको ऋषि मुनि की बताई हुई कथा आपको बता रही हूँ। ऋषि जी अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे और उस जमाने में गाड़ियाँ होती नहीं थी तो सभी पैदल चलते थे। पैदल चलते चलते उनको रात हो जाती है। रात होने के बाद वो एक बड़ के पेड़ के नीचे रुक जाते हैं कि आज का विश्राम आप यहीं करेंगे। तो वह वहाँ रुक जाते हैं। रुकने के बाद ऋषि की पत्नी कहती है, भाई आप कोई कथा बताएं। जैसे यहाँ बड़ी हरियाली है, सब हरा भरा दिख रहा है, तो आप जानते हो ऋषि मुनि। ऋषि मुनि जी, तो आप जो है यहाँ की मुझे कोई कथा बताइए। तो ऋषि कहता है, भाई यहीं की बात आप सुने। ये जो आप हरा भरा खेत देख रहे हो, इसकी ही एक बहुत विचित्र कहानी है। और इसके कोई बेटा की शादी नहीं हुई थी। इनका 100 बीघा जमीन है, धन की कोई कमी नहीं है। तो फिर वो कहता है, इस खेत का मालिक था तो वो चोरी करया करता तो उसकी घरवाली हमेशा कहा करती, चोरी आप मत करें, चोरी अच्छी चीज नहीं है, तुम कमा के खाओ, चोरी मत करया करो। तो हमेशा बस वो ये कहता था, मैं चोरी नहीं करूँगा। और साथ साथ ये भी कहता था कि इसके अलावा मुझे कोई काम भी नहीं आता है, करूँ क्या। तो एक दिन वो राजा के घर ही क्यों ना चोरी करने पहुंच जाए। तो वो चोरी कर लेता है। तो उसको चोरी करते हुए उसके पहरेदार उसको पकड़ लेते हैं। जाने लगता है, जब पहरेदार पकड़ लेते हैं तो उसको खूब बुरी तरीके से मारते हैं। और दूसरे दिन उसको राजा के सामने पेश करते हैं। तो राजा बड़ा ही दयालु भी था और धर्मात्मा भी था, दोनों ही उसमें खूबी थी। तो खुखार इसलिए था, वो बुराई का कभी साथ नहीं दिया करता, हमेशा अच्छाई का साथ देता था। सवेरे उसको दरबार में बुलाते हैं तो उसको पत्नी को पता पड़ जाता है। एक उसका बेटा होता है। तो वो पत्नी दौड़ी दौड़ी दरबार में जाती है और महाराज का आगे गिड़गड़ाने लग जाती है, रोने लग जाती है। अपने बेटे को वो साथ लेके जाती है, कहती, महाराज क्षमा करें आप इसको जो आप फांसी दे दोगे तो मेरे इस बेटा को कौन पालेगा। मैं आपका आगे झोली फैला के भीख मांगती हूँ, आज के बाद ये चोरी नहीं करेगा या फिर हम ये गांव छोड़ देंगे। तो राजा इस बात पे सहमति दे देता है, कहता है ठीक है भाई, आप ये गांव छोड़ के कहीं दूर चले जाएं आप। तो वो कहती, महाराज ठीक है, हम ये गांव छोड़ कर कहीं दूर चले जाएंगे। उसका औरत का नाम प्रेमवती होता है। तो वो वहाँ से अपना पति को ले आती है, ले आकर वहाँ से अपना सामान बांध के, उसकी माँ का दिया हुआ उसके पास कुछ धन था, सोना चांदी था, वो लेके वहाँ से चल देती है।
वहाँ से फिर आके ये इस गांव में बस जाते हैं और ज़मीन 10-20 बीघा ज़मीन खरीद लेते हैं। अच्छा एक महल बना लेते हैं रहने के लिए। वो अपना आराम से गुजारा करते हैं। फिर कुछ दिन फिर अंधेरी रात आती है। तो अंधेरी रात आती है, फिर उसके पति के मन में बात आ जाती है, अब मैं क्यों ना चोरी करूं। तो वो चोरी करने फिर चल जाता है। तो उसको वो लाकर चोरी का माल देता है। प्रेमवती बड़ी दुखी होती है, कहती तुमने फिर चोरी कर ली। क्यों चोरी करी तुमने? चोरी का नतीजा पीछे देख लिया, नहीं तो राजा तेरे को फांसी दे देता। तो तुमने चोरी का नतीजा देख लिया, तो इसलिए तो आप ये चोरी छोड़ दें। उसको फिर अपनी बात पे वो अड़ जाती है। पर वो उस समय फिर प्रेमवती को हाँ कर देता है, कहता है ठीक है, आइंदा मैं चोरी नहीं करूँगा। तो वो कहती जब तूने चोरी करी तो मैं आत्मदाह कर लूँगी और मैं अपनी बात फिरूँगी नहीं। मैं असली बाप की बेटी हूँ, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। तो उसके मन में डर सताता है, कहता है कि हाँ भाई, ये मेरी पत्नी जो कही है तो ये कर भी सकती है, तो इसलिए जो है मैं चोरी नहीं करूँगा। तो वो अपने जमींदार में लग जाता है, करता है काम। पर वो कहते हैं ना, जिस आदत में जो आदमी पड़ जाता है वो आदत आदमी को छूटती नहीं है, घनी नहीं तो थोड़ी। और उस रास्ते पे वो चलने की कोशिश करता है। फिर तो वो फिर बाद के में काफ़ी सालों बाद फिर उसके मन में ऐसा ही विचार आते हैं, अब क्यों नहीं मैं चोरी कर लूँ। तो वो उसी गांव में क्यों ना है, चोरी करने चला जाता है और चोरी करके लाकर धन अपना घर में रख देता है। तो पूरा गांव में सवेरे हिल्लम हो जाता है, चोरी करे, चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी होगी। तो प्रेमवती का फिर यही मन में बात आती है, कौन हो चोरी, इसी ने करी है, ये मुझे बता नहीं रहा, पर चोर असली चोर यही है। पर वो अपने पति से बात तक नहीं करती है कि चोरी तुमने करी या नहीं करी। उसका आदमी के मन में ये रहता है कि इस बात का प्रेमवती को पता लग गया है कि चोरी मैंने करी है, तो इसलिए ये मेरे से बात नहीं कर रही है। जैसे ही रात होती है, प्रेमवती गांव के बाहर कुआं होता है, उस कुआं में छलांग लगा देती है। प्रेमवती ठंडा पानी की वजह से, कुछ कुएं की गहराई की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सुबह अफवाह फैल जाती है कि भाई ये कहीं पानी भरने के लिए गई थी और इसका पैर फिसल गया और ये कुआं में गिर गई। उसके पति को तो पता है होता है कि मेरी पत्नी कैसे मरी, पर वो भी किसी आगे कोई बात नहीं करता है। पर उसके मन में बड़ा दुख होता है कि मेरे वजह से मेरी पत्नी मर गई। अब वो बेटा को, अपना बेटा को इकल्ला पालता है, तो बेटा को हमेशा वो शिक्षा देता है कि बेटा चोरी करना बड़ा पाप है, चोरी करना बड़ा पाप है। हमेशा बेटा को वही शिक्षा देता है। बेटा उसका 5-6 साल का बेटा होता है, तो हमेशा वो बेटा को ये शिक्षा देता है। तो बेटे के दिमाग में बड़ी अच्छी बात बैठ जाती है कि कमा के खाओ, चोरी करना बड़ा पाप है। तो उसका बेटा जो है इसी बात पे रहता है, अच्छा वो ज़मींदारा करता है और खूब फसलें होती है। बेटा कमा कमा के और ज़मीन खरीद लेता है, 100 बीघा का उसका बेटा ज़मीन का मालिक बन जाता है।
तो इसका कोई ब्याह करने वाला नहीं था, क्यों ना तो कोई उसका कोई रिश्तेदार था, ना कोई उसका भाई बहन था। ये तो दूसरे गांव से आके यहाँ बसे थे, तो कौन उसका ब्याह शादी करवाता। फिर एक दिन उसने सोची कि मैं ब्याह नहीं करूँगा, तो ये इतने 100 बीघा ज़मीन, मेरा वारिस नहीं है, तो इसको कौन संभालेगा। तो इस वजह से मैं शादी करूँ। तो उसी गांव का एक मूलचंद नाम का एक आदमी था, तो वो ब्याह शादी अटकेड़ों की करवा देता था। तो पैसा दे ली वो लिया नहीं कराया करता, और वो अच्छे भोजन खाने का बड़ा शौकीन था। तो उसको वो घर पर बुलवाता है, उसके लिए बढ़िया खाना बनवाता है, और खाना वाना खिला के वो कहता है, भाई मूलचंद जी मेरी भी आप शादी करवा दो। अरे बोले बस इतनी सी बात, तुम ये बात मुझे पहले बता देते तो अब न मैं कभी की आपकी शादी करवा देता, कल ही लो। तो वो कहीं जाता है, एक बड़ी सुंदर लड़की है, तो उसके घर जाता है वो। तो उसके पिताजी से कहता है, भाई हमारे यहाँ जो एक जमींदार है, 100 बीघा ज़मीन है, और आप शादी मतलब अपनी बेटी की यहाँ कर दें। तो उसका बाप न चर्चा सुनी हुई होती पहले से ही, तो वो तुरंत हाँ कर देता है। उधर उसकी बेटी एक गांव के लड़के से किसी से प्रेम करती है, तो वो वहाँ उसके पास जाती है। कभी मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं प्रेम आपसे करती हूँ, तो क्यों नहीं आप यहाँ से भाग चलें। तो वो कहता है, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कभी भी भाग के नहीं जाऊँगा, मेरे को सिर्फ ये दूध का ही काम आता है, मैं दूध का धंधा करता हूँ, दूध का धंधा ही मैं करूँगा, मैं कहीं भी गांव छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये आपकी गलत बात है, और ऐसा ही है तो तेरी माँ को आप मेरे घर भेज दे, मेरे पिताजी से बात कर ले। तो वो कहती, तेरे पिताजी तो कभी भी ये बात नहीं मानेंगे, कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे हमें। तो कहता है, मैं भाज के फिर तेरे साथ नहीं जाऊँगा। तो उस लड़की की शादी उस जमींदार के साथ हो जाती है, और बड़ी वो सुंदर औरत है। तो उसकी सुंदरता देखी उसने, बड़ा अच्छा लगा। तो जैसे ही मतलब जो घरवाली घर में आती है तो घड़ी देर बात करते ही हैं, तो वो उससे बात करने लगता है। तो वो कहती है, देखिए आप मेरे से 5 दिन तक आप मेरे से बात ना करें, क्यों? क्योंकि पंडित ने मुझे बता रखी है कि आप अपने पति से 5 दिन तक दूर ही रहें, नहीं तो कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वो उसकी बात मान लेता है, कहे तो मेरी पत्नी इसकी बात नहीं मानूंगा तो मैं किसकी मानूंगा। तो उसको घर की वो सारी चाबियाँ दे देता है, अगर भाई ये चाबी ले, ये सारा घर बार तुम्हें संभालना है। तो वो चाबी खोल कर सवेरे देखती है तो घर में तो सोना भरा हुआ है, रुपये भरे हुए हैं, क्यों 100 बीघा ज़मीन थी, पहले बैंक होते नहीं थे तो सब घर में ही रखते थे। उधर वो जो रिश्ता करवाने वाला उसको कह जाता है, भाई जो ज़्यादा सुंदर स्त्री हो, और यह चाहे कैसी भी स्त्री हो, आती ही अपने घर की चाबी कभी भी नहीं दे देनी चाहिए स्त्री को, एकदम ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री कैसी ही क्यों ना हो। और विश्वास जब करें जब उसका बालक हो जाए, जब वो आपकी पत्नी नहीं होती है, जब वो एक माँ बन जाती है, तो माँ बनने के बाद वो घर का जो है को पैसा जोड़ कर रखती है। तो जब वो अपना घर बसाना सीखती है, उसका वो बात बड़ी अच्छी दिमाग में बैठती है, और वो उसकी रुखाड़ी रखने लग जाता है। जैसे ही 5 दिन होते हैं तो वो औरत सारा अपना गहना उना बांध के और ले पैसा दे ली, वो घर से निकलती है। उसको वो रोकता है,
कि रुक, वो नहीं रुकती, भाग लेती है। भागती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चोर चोर चोर। तो गाँव वाले ले ले लठ कूद जाते हैं। कूद जाते हैं तो उसको 2-4 लठ भी पड़ते हैं। फिर पता पड़ता है ये तो इसकी घरवाली है। तो वो अपना सारा जेवर धन उससे ले लेता है और कहता है, भाई देवी तूने ऐसे क्यों करा? वो कहती, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। कि नहीं रहना तो तू राजी राजी चल जाती, ना तो मैं चोर चोर चिल्लाता, ना तू पिटती, राजी राजी चली जाती। तो अब ये धन मेरे को दो, अब मुझे ऐसी स्त्री को रखना भी नहीं है। आप वापसी अपना माई का जाए, कहीं भी जाए। तो माँ का ना जाके न उसी लड़के के घर जाके पूछ जाती है दूधिया का। कहती, मैं मेरे पति को घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं तेरे साथ रहूँगी। वो कहती, कौन है तू? मैं तुझे जानता ही नहीं, मैं तेरे साथ कैसे रह सकता हूँ? मैं तेरे को नहीं जानता। उधर वो पंचायत कर लेती है। पंचायत में वो लड़का कहता है, भाई ये ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रही है, और जब मेरे साथ इसने रहना था तो इसने 5 दिन पहले शादी क्यों करी? तो ये मेरे साथ जब भी रह जाती, पर ये तो इसके पति ने इसको निकाल दिया, या पति के साथ इसने दगा कराया, इसलिए ये मेरे गले पड़ना चाह रही है। और मैं इस औरत को नहीं जानता, मैं इसके साथ कतई नहीं रह सकता। तो वो फिर कहीं की नहीं रहती ऐसी स्त्री जो घर से भागती है, तो ऐसी स्त्री कहीं की नहीं रहती है। फिर वो उसके जो है जिसने रिश्ता करवाया था, वो कहता है, भाई मेरी एक बहन है, कुंवारा तो मैं भी तुझे नहीं रहने दूंगा, तो मेरी बहन है, और मैं मेरी बहन का रिश्ता तेरे साथ करना चाहता हूँ। मेरी बहन इतनी सुंदर तो नहीं है, पर ज्ञानी और घर बसाने वाली मेरी बहन है, ये मेरी जवाबदारी है। तेरे को कभी मेरी बहन धोखा नहीं देगी, धोखा देगी तो हम बहन के साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। उस बात को वो राजी हो जाता है, भाई चलो ठीक है। तो उसकी बहन की शादी उसके साथ हो जाती है। कुछ दिन बाद ही वो अपने उसको घर वाले को चाबियाँ देती है। तो वो कहती है, नहीं स्वामी, ये चाबी मैं नहीं रखूँगी, ये चाबी आप ही संभालें, इन चाबियों का बोझ तुम ही संभाल सकते हो, मेरे को तो वैसे ही घर के काम घने ही होते हैं, तो इसलिए मैं चाबी नहीं रखूँगी। तो ऐसे कह के वो चाबी उसको वापसी लौटा देती है। फिर उसके से एक पुत्र पैदा होता है। पुत्र पैदा होता है तो कुदरती उसका आदमी के पेट में दर्द हो जाता है, बीमार हो जाता है, खूब दवाई भी दिलाती है, पर भगवान की करनी ऐसी होती है कि वो चल बसता है। तो जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता है तो वो उसका पुत्र को देखती है, तो भाई पुत्र इतना बुद्धिमान नहीं है थोड़ा सा बावड़ा सा ही, और भैया क्या करूं। फिर भी वो अपने बेटा को पालती है। ऐसे देखते देखते बेटा उसका 20 वर्ष का उसका बेटा हो जाता है। अब उसके सताने लग जाता है कि बेटे की शादी कैसे करूं, मेरा बेटा इतना मन बुद्धि का है, इसको कौन अपनी बेटी देगा। और ज्ञानचंद जो हमारे गांव में रहने वाला था वो भी मर गया जब वो करवा देता, तो मेरा भाई था वो भी मर गया, तो अब क्या करूं। तो उसके मन में फिर विचार आते हैं, भाई इस गांव का जो ठाकर है ये हमारी ज़मीन भी सारी हड़प लेगा, और इसकी तो पहली नींद खराब रहती है, तो ये सारी ज़मीन पर कब्जा यही करेगा, तो अब कैसे क्या करूं। फिर एक वो उसके गांव की एक लड़की थी, नाइयों का उसने सहेली बना रखी थी, तो उसका लड़का था, वो उसको हमेशा मौसी कहा करता। उसको एक दिन वो बुलवाती, तो वो कहता, मौसी ऐसे ऐसे एक लड़की है और मैं इसकी शादी करवा सकता हूँ। बोले, भाई करवा दो, पर मौसी मैं अभी थोड़ा सा रुक के जाऊँगा, क्यों मेरे घर पर अभी कुछ खाने के लिए इंतज़ाम करूँ। तुम्हें पता है हम तो मजदूरी करते हैं, खाते हैं, तो मैं 2-4 दिन का अन्न पानी बच्चों के लिए इकट्ठा करके
और फिर मैं जाता हूँ। तो वो उसको 100 रुपया चांदी का सिक्का दे देती है, कहती ये ले 6 महीना का मैं तेरे घर का खाना का बंदोबस्त कर देती हूँ और तू इस काम में जुट जा। तो वो जाता है जिस गांव में, तो वो लड़की विधवा थी, पहले बालकपन में उसकी शादी हो गई थी, ससुराल गई नहीं थी, वो आदमी मर गया था। तो उसका माँ बाप सोचते थे क्या करें, पहले पुण्य ब्याह होते नहीं थे, पर वो उसके बाप को मना के और तैयार कर लेता उसका बाप। तो उसका बाप कहता है भाई मैं क्या मुँह दिखाऊंगा फिर। बोले तुम तो यही कह देना भाई उसके ससुराल वाले आए थे, ससुराल वाले ले गए, भाई कब तक मैं बेटी को मेरे घर बैठाए रखता। बोले चलो ठीक है। यूँ ना वो सोचता है भाई मैं मेरी मौसी को भी ये बात बताऊंगा तो मेरी मौसी भी इस लड़की को स्वीकार नहीं करेगी। मौसी को भी पता जब ही लगे जब इसके बालक हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, मन मन में वो सारा विचार कर लेता है। तो आके अपने मौसी से दूसरे दिन ही कहता है भाई मैंने इसके लिए लड़की देख दी है और मैं इसकी अब शादी करवा दूँ। तो बड़ी खुश होती है उसकी मौसी, भाई चलो बहुत बढ़िया, बड़ा जल्दी तूने मेरा काम करा। तो अब वो कहती भाई ढोल नगाड़ों के लिए कराओ, बाजा उजा सब कराओ। तो वो कहता मौसी नहीं, बाजा मत बजाना, इसलिए नहीं तो ये ठाकर, तुम कहते हो ठाकर गिनेगा गलत है, तो ये ठाकर पहले ही जाकर ना वहाँ उनको मना कर आएगा ना, आपके शादी नहीं होने देगा। तेरा बहू घर आ जाए जब, तो कुछ भी कर लेना, कल हम जाएंगे, तेरा लड़का हमारा साथ जाएगा और मैं तेरा बहू ला के घर डाल देता हूँ, फिर चाहे तो कुछ भी करना। उसका ये बात जच जाती है कि सही है। फिर सवेरे उसको लड़को और वो जाते हैं, तो लड़का को वो समझा देता है भाई बीच में तो कुछ भी नहीं बोलेगा, जब तूने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी तो उनके माँ बाप रिश्ते से मना कर देंगे, तो तू कुछ भी मत बोलना। तो वो जिद्दी बहुत था, जो उसके जचा कर दी जो ही काम करया करदा, किसी का कहने से वो काम नहीं करया करदा, ऐसे मन बुद्धि का वो था। तो फिर बाद में उसकी शादी का सवाल था, वो उसने भी नहीं बोलना था कुछ भी। बोला ठीक है, तो नहीं बोला। सुबह उसको माला परा दी और ले आया घर, ला के बोला ये ले मौसी ये बहू ले, अब चाहे तू ढोल बजा चाहे नगाड़ा बजा कुछ भी बजा, तेरे बेटे को बहू गैया। फिर वो पंडित जी को बुलवाती है घर पे ही, और घर पे ही उसका फेरा उरा करवा के विधि अनुसार मंदिर में फेरा करवा के और घर ले आती है। उधर उसको ठाकर को पता पड़ता है, अपना जो रख रखे थे चमचे पास उनको बुलवाता है, अरे भाई तुमने कुछ सौदी भी है कि नहीं है, वो मतलब जो है उनके जो कैसे बहू आ गई कहाँ से आ गई, ये तो मैं सोच रहा था भाई इसको कौन ब्याएगा, और फिर ये सारी ज़मीन ही मेरी है, गांव का सरपंच भी वो था, तो इसलिए भाई ये तो अनर्थ हो गया। और इसमें मतलब वो थोड़ा सा चरित्र का भी गलत था ठाकर, तो हमेशा उस औरत को दबाता रहता था, पर वो दबती नहीं थी, वो ठाकर को मुंह तोड़ जवाब देती थी हमेशा। अब वो देखता है तो बहू उससे भी सुंदर है, तो अब ये तो बहू उससे भी सुंदर है। फिर वो बहू पानी भरने जाती है, तो उसकी सासू मना कर देती है। तो सासू कहती है मैं घर में ही कुआं खुदवाऊँगी, और बहू जब मेरी कुआं पर गई तो ये ठाकर इसकी तरफ निगाह करेगा और मेरी बहू की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मेरा बेटा का घर बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं इसको कुआं पर नहीं जाने दूँगी। पर फिर भी वो बहू जिद करके जाती है कि नहीं पानी भरने में जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी। तो जैसे ही वो जाती है, कुआं था ठाकर के घर का गई, तो वो बोलता है भाभी क्या हाल है आपके। तो वो घूंघट में कर देखती है, अब ये बूढ़ा आदमी, मैं जवान इसकी भाभी तो लगूँ नहीं, और ज़रूर मेरी सास इसी के वजह से मुझे आने नहीं दे रही थी। तो वो अपने मन में वो बात ठान लेती है, सासू से भी नहीं बताती है। फिर कुछ दिन बाद मेला भरता है, तो वह मेला में जाती है तो रास्ते में चलते चलते वह इकट्ठी पड़ जाती है।
अकेली पड़ जाती है। उधर ठाकर भी उसके पीछे पीछे लग रहा था। फिर वो कहता है, भाभी मैंने तेरी बात का पता लगा लिया, राज खुलवा लिया। तू पहली शादी से पहले भी तू ब्याही हुई थी, और यह तो हमारा काम कर, हमारी बनती रहे, नहीं तो मैं तेरी सासू को आगे ये बात बता दूंगा। तो बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ। तो बोले ऐसे करना, रात को तू हमारा घर आ जाना पीछे की तरफ। तो ठाकर राजी हो जाता है। तो वो आने से पहले वो गेट का आगे मटका पत्थरों का भर कर लटका देती है बाहर की तरफ। तो ठाकर रात को आता है तो वो खाट गली हुई होती है। तो वो कहती है इस खाट पर बैठ जाओ और मैं कुंडी बंद कर आती हूँ। बोले हाँ कुंडी बंद कर आओ, जल्दी सी कुंडी बंद करके आओ। तो जैसे ही वो ऊपर जाती है तो रस्सा खोल देती है और वो मटका ठाकर का सिर पर पड़ता है। ठाकर का सिर फूट जाता है। ठाकर वहाँ से चला के भागता है। तो घर ही जाके बोलता है चोर चोर चोर। उसकी घरवाली समझ जाती है चोर तो नहीं, ये कहीं न कहीं किसी के घर गया होगा और उनने सिर इसको फोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद जिसने पता लगाया था, जो ठाकर के साथ रहता था, ठाकर का चमचा, तो उसने कहा मैं आपका राज जानता हूँ, मैंने ही पता लगाया था तुम्हारे घर का और तुम्हारे जो पहली ब्याह होया था उस परिवार का। अच्छा। बोले हाँ। तो बोले तुमने ठाकर साथ दोस्ती करी, ऐसी मेरे साथ दोस्ती करो, नहीं मैं ये राज खोलूँगा। बोले अच्छा इतनी सी बात? बोले हाँ। तो बोले ठीक है। तो बोले रात का समय दो, बाहर पीपल का पेड़ है, वहाँ तो आ जाना, तो वहाँ मैं तेरे को मिलूँगी। बोले ठीक है। उधर वो जो जिसने रिश्ता करवाया था नाई ने, उसको वह समाचार देती है कि भाई धर्म सिंह को बुला के लाओ, अगर तेरी बहन ने याद करे है। तो आ जाता है, कहता है भाई तूने मेरे को बहन माना है? तो बहन माना नहीं, तो मेरी बहन है। तो बोले भाई मेरा एक काम कर, तो ठाकर का तो मैंने इलाज कर दिया था, पर आज गांव से बाहर जाना है तो मैं इकल्ली ये काम कर नहीं सकती। तो एक पत्थर लेके भारा सारा पीपल पर चढ़ गया, और ये आदमी, इस नाम का ये आदमी आएगा गांव का, और इसके सिर पे घेरना है। मैं जानती हूँ कि घेरने से ये मर भी सकता है, पर इसके सिर पे घेरना है। इन्हें मेरी तरफ बड़ी बुरी नीयत से देख रहे हैं ये, और ये रोज़ कहते हैं भाई तेरी सासू को आगे हम राज खोल लेंगे। तो कहता है भाई बिल्कुल। तो उसकी बात मानता है, बात मान कर न पीपल पर चढ़ जाता है। जैसे ही वो आके पीपल के नीचे बैठता है, ऊपर से पत्थर छोड़ देता है, तो उसका भी सिर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। वहाँ से भागता है वो। तो बोली कि अब तू एक बात और सुन। बोले हाँ बता। बोले गाँव में ये फैला दे, अब भाई जो इनका बहू आई है ये बोले बहुत ज्ञानी है, और इसमें कोई महात्मा आता है, और जो इसको कोई बुरा सोचता है तो उसी को सिर फोड़ देता है। पर दो लोगों को तो इसने सिर फोड़ के माफ़ कर दिया, अब का कोई तीसरा फोड़ेगा तो उसकी जान ही चली जाएगी। तो ये बात आग के जो गाँव में फैल जाती, कहती बहुत अच्छी सतवंती बहू है ये। तो ऐसे ही करते करते उसके एक साथ दो पुत्र जन्म लेते हैं, उसकी संतान पैदा होती है। तो वो सोचती भाई मैंने मेरी सास का आगे बहुत सालों से ये बात मैंने छुपा रखी है, अब समय आ गया सास को बताने के लिए। तो वो कहती है भाई माँ जी मैंने एक आपसे बात छुपा रखी है, पर ये बात कई साल हो गया मैंने नहीं बताई थी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोले हाँ बेटी बता। बोले आपके घर आने से पहले मेरी शादी होगी थी, और वो बाल ब्याह मेरा होया था, ससुराल जाने से पहले वो आदमी मर गया था, तो इसलिए मैं पहले से ही शादीशुदा थी। तो वो कहती है कि तू आज बता रही है, मेरे को तो तू घर में आने से पहले ही इस बात का पता था,
ताकि ये बात ये है, और मेरी बेटी है तो बेटी रहेगी, और इस बात का बोझ तो मत कर। मेरे घर की तूने नाम ना चलाई है, और अच्छी तू मतलब हिम्मतदार है। इसी तरीके से अपनी हिम्मत दिखाती रहे, अपने परिवार को संभालो। और ये बात उसने कह के अपना परिवार संभाला। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो वही ऐसी हिम्मत से आदमी को रहना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं तोड़नी चाहिए। जय श्री श्याम।